कथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 90वां जातक है अकतन्यु जातक। यो पुब्बे कत कल्याणोति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय अनाथ पिंडक के संबंध में कही। वर्तमान कथा। प्रत्यंत देशवासी एक सेठ का अदृष्ट मित्र था। उसने प्रत्यंत देश की उपज से 500 सकट भरकर अपने आदमियों सेवकों को कहा, भो जाओ, इस सामान को श्रावस्ती ले जाकर हमारे मित्र बड़े सेठ अनाथ पिंडक की उपस्थिति में विक्रय कर इसके बदले में सामान ले आओ। उन्होंने अच्छा किया, उसकी बात स्वीकार कर श्रावस्ती जा बड़े सेठ से मिल उसे भेंट दी वह बात कही। बड़े सेठ ने स्वागत है कह उनको निवास स्थान और खर्च दिलवा, मित्र का कुशल समाचार पूछ उस सामान का विक्रय कर उसके बदले में सामान दिलवाया। उन्होंने प्रत्यंत देश वापस लौट उस व्रत अपने सेठ को बताया। पश्चात अनाथ पिंडक ने भी उसी प्रकार 500 गाड़ियाँ वहाँ भेजी। मनुष्य सेवक वहाँ जाकर भेंट दे प्रत्यंत देश के सेठ से मिले। उसने कहाँ से आए पूछा। श्रावस्ती से, तुम्हारे मित्र अनाथ पिंडक के पास से। होगा किसी आदमी का नाम अनाथ पिंडक कह उसने उपहास करके भेंट ले तुम जाओ कह भेज दिया। न निवास स्थान ही दिया न आवागमन व्यय खर्चा। उन्होंने स्वयं सामान बेच उसके बदले में सामान ले श्रावस्ती आकर सेठ को सारा व्रत कह सुनाया। उस प्रत्यंतवासी सेठ ने फिर एक बार उसी प्रकार 500 गाड़ियाँ श्रावस्ती भेजी। मनुष्यों ने भेंट लेकर बड़े सेठ से भेंट की। उन्हें देख अनाथ पिंडक के घर के आदमी, स्वामी इनके निवास भोजन तथा खर्चे पर व्यय का हम ध्यान रखेंगे कह उनकी गाड़ियों को नगर के बाहर ऐसे वैसे सामान्य से ही स्थान पर खुलवा कर तुम यहीं रहो, तुम्हारा यागु भात और खर्चा पर व्यय यहीं होगा कह जा नौकर चाकरों को इकट्ठा कर आधी रात के समय 500 गाड़ियाँ लुटवा, उनके ओढ़ने बिछावने भी फाड़, बैलों को भगा, गाड़ियों को बिना पहिए की कर जमीन पर डाल पहिया तक को लेकर चले गए। प्रत्यंतवासी अपने वस्त्रों तथा तख्त से हाथ धो भयवश वेग से भागकर प्रत्यंत देश पहुँचे। सेठ के आदमियों ने बड़े सेठ को वह व्रत कह सुनाया। उसने यह कहने योग्य बात है सोच बुद्ध के पास जाकर वह सारा व्रत आराम से ही सुनाया। हे बुद्ध ने, हे गृहपत, न केवल इस समय वह प्रत्यंतवासी ऐसा है, वह पहले भी ऐसा ही था क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व वाराणसी में महावैभवशाली सेठ हुआ। एक प्रत्यंतवासी सेठ उसका अदृष्ट मित्र था। सारी अतीत कथा वर्तमान कथा के सदृश ही अपने जनों द्वारा आज हमने ऐसा किया कहने पर बोधसत्व ने जो अपने पर पूर्व किए उपकार को स्मरण नहीं रखते उनको पीछे ऐसे ही फल मिलता है कह संप्राप्त मनुष्यों समुपस्थित परिषद को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही। जो कोई उपकृत पहले किए उपकार को स्मरण नहीं रखता उसको फिर पीछे काम पड़ने पर कोई उपकार करने वाला नहीं मिलता। क्षत्रियादि वर्णों में जो कोई आदमी पुब्बे पहले प्रथमतर दूसरे से कत कल्याणों किए उपकार वाला उपकृत तथु काम समाप्ति होने पर दूसरे का अपने पर किया उपकार और अर्थ नहीं मानता है, वह पक्षावाद में अपने किच्चे समपन्ने काम पड़ने पर उस काम का कर्तारंग करने वाला नादि गच्छति नहीं पाता है। इस प्रकार बोधसत्व इस गाथा से धर्म उपदेश दे दानात पुण्य कर्म करके कर्मानुसार परलोक गए। बुद्ध ने यह धर्म देशना उपस्थित कर जातक का आशय निकाला। उस समय के प्रत्यंतवासी ही अब के प्रत्यंतवासी हैं, लेकिन वाराणसी सेठ में ही था। अकत्यु जातक अप्पापिन्न वर्ग 9 यहाँ पर समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।